गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ए फॉर एग्जाम क्लासेस। तो बेटा आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कुछ मेथड से, और वो मेथड के नाम क्या है, जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो है वो है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। जो तीसरा मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसका जो फोर्थ मेथड है, जो फर्स्ट मेथड आप लोग पहले करते हो, ग्राफिकली मेथड। अगर ये आज वीडियो में कवर हो पाएगा तो कर देंगे बेटा, नहीं तो तीन तो आज हम देखेंगे। तो कल की वीडियो में हम क्या देखेंगे, ग्राफिकली मेथड, क्योंकि आप फिर ज्यादा देर तक ये अच्छा टॉपिक है तो आपको ज्यादा जल्दी समझ नहीं आएगा। अगर मुझे लगा कि ये जल्दी हो गया तो मैं ये मेथड भी करा दूंगा, तो कल की वीडियो में तो कंफर्म है। तो देखो बेटा, आज हम क्या करेंगे, आज हमें तीन मेथड करने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड करने हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, जिसमें मैं आपको सब्स्टिट्यूशन भी करा रहा हूं। पहले सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि क्वेश्चन है x प्लस 3y इक्वल टू 6। पहला क्वेश्चन है x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन। तो बेटा मुझे इस इक्वेशन को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो बहुत आराम से देखें आप, बहुत आसान क्वेश्चन है, हम बहुत इजीली कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो हमें करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि आपको इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से x या y में से कोई एक वैल्यू निकालनी है। या तो आप x की वैल्यू निकालना है या तो आप y की वैल्यू निकालना है। तो और जो भी वैल्यू निकालेंगे आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन का नाम दे देता हूं 1 और इस इक्वेशन का नाम दे देता हूं मैं 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ बेटा। जब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो आपको पता है ये क्या आने वाला है, 6 माइनस 3y, यही आएगा x की वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, इस x की वैल्यू पुट करना है किसमें, इक्वेशन सेकंड में। तो देखो अब मैं कहां पुट करूंगा, आपको ध्यान से देखना है। मैं रेड पेन से इस x की वैल्यू लिखूंगा। तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि x की वैल्यू कहां लिखें, तो मैं रेड पेन से x की वैल्यू लिखूंगा। तो देखो 2 जो है वो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, और x की वैल्यू कहां है, यहाँ पे। तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा के x की वैल्यू लिख रहा हूँ। समझ आया, x की वैल्यू कहां लिखनी है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बेटा। और इसके बाद दोबारा जो एज इट इज लिखना है हमें, माइनस 3y और प्लस 6 को उठा के इधर लेके आ जाओ, ये आ जाएगा माइनस 6, ये आ जाएगा माइनस 6। तो जो भी हमने इस इक्वेशन से इसमें पुट किया है वो मैंने रेड पेन से लिखा है। तो आपको समझ आ रहा होगा आपको क्या किया है, यहाँ पे x की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो देखो कैसे निकालेंगे, अब मैं 2 से 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 माइनस एज इट इज, और ये 6y माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6। अब ये 12 पॉजिटिव इधर लगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस 6 माइनस 12 और ये आ जाएगा माइनस 9y। तो माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 18। माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट। अब y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 18 डिवाइडेड बाय 9, ये कैंसिल आउट हो गया 2 पे। तो यहां से जो y की वैल्यू आ गई बेटा, हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। अब कई बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा सर ये x की वैल्यू तो है, बिल्कुल बेटा ये सही में x की वैल्यू है। कब, जब y की वैल्यू नहीं होती हमारे पास, मतलब y की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो मैं y की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकता हूँ, कुछ भी पुट कर सकता था यहाँ पे, लेकिन y की वैल्यू हमारे पास स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्या है, 2 है। जब y की वैल्यू स्पेसिफिक 2 है हमारे पास, तो मैं y की वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। ऐसा होता कि यहाँ पे ये ऐसा होता है यहाँ पे कि 12, बहुत ध्यान से देखना बेटा, 12
-3y प्लस 3y इक्वल टू -6 और 3y से 3y कैंसिल हो जाता है। तो इस केस में y की कोई वैल्यू ही नहीं होती, ठीक है, नो वैल्यू ऑफ y। तो नो वैल्यू ऑफ y के केस में हमारे पास x की वैल्यू यही रहती। तो यही था आंसर। और ये किस केस में होता है ये आप मुझे बताओ, ये किस केस में होता है, ठीक है, कमेंट करके बताओगे कि ये किस केस में ये कंप्लीटली कट जाता है। और ये कंप्लीटली कटता कब है, तो मुझे बताओ कि y की वैल्यू नहीं होती तो x की वैल्यू ही ये हम x की ये इसी टर्म्स में हमारी वैल्यू होती है, ठीक है। तो y की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 2, यहाँ पे तो y की वैल्यू निकली है हमारे पास, तो इसे रफ कर रहा हूँ, कंफ्यूज हो ना बेटा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू 2 पुट करूंगा, जो y की वैल्यू यहाँ 2 पुट करूंगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 6 - 3 × 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 - 6 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, अब यहाँ पे x एलिमिनेट नहीं हुआ है, x की वैल्यू है 0, 0 होती है वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन था और ये हमने किस मेथड से किया है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं एक दो क्वेश्चन और करता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और हो जाए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं और क्वेश्चन, तो बेटा ये टू क्वेश्चंस है, इन दोनों क्वेश्चंस को हमें किस मेथड से करना है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो देखते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पता है ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट, और ये इक्वेशन क्या है बेटा, सेकंड। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालूंगा, x की। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x + 2y = 1। तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू देखूं तो क्या आएगी, 1 - 2y, ये x की वैल्यू है। अब मैं इस x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रेड पेन से लिखूंगा, ठीक है। तो आप देखो बेटा यहाँ पे दूसरी जो इक्वेशन है, जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास वो है 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12। अब मैं क्या करूंगा, x की जगह, जहां मैं x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करूंगा उसे मैं लिखूंगा रेड से, ये 2 एज इट इज। अब मैं पुट क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है, 1 - 2y। तो आप इससे समझ जाना ये x की वैल्यू जो यहाँ ये वाली है वो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, तो आपको मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे + 3y = 12, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 - 4y + 3y = 12। आपको ये समझ आ रहा होगा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और माइनस एज इट इज, 2 × 2 = 4y। अब यहाँ से 2 - y = 12 - y = 12 - 2, तो 12 - 2 कितना होता है, 10, और ये -y, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से, -10। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई -10। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे, तो ठीक है, करते हैं पुट। तो जब हम पुट करेंगे तो हमारा आएगा x = 1 - 2 × -10। मैंने बताया था जब दो साइन होते हैं तो एक साइन को हम ब्रैकेट में रखते हैं। अब ये माइनस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है माइनस माइनस प्लस, और 2 10 जा 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 21। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो बड़ा इजीली निकाल लिया हमने, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ ये -1 और मैंने यहाँ पे +1 ले लिया, तो कोई नहीं, आप -1 लेके करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन मिल गया, तो आप -1 लेके करें। अब मैं करता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, तो पहली इक्वेशन जो है वो क्या है, 2x + 3y = 9, और जो दूसरी इक्वेशन है, अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू निकालूंगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 2x है, ये प्लस से पहले उठा के इधर लेके आएंगे तो 9 - 3y। अब x की वैल्यू आएगी 9 - 3y / 2, 9 - 3y / 2। अब इस x की वैल्यू मैं पुट करूंगा किस वाली इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। अब मैं रेड पेन यूज नहीं कर रहा, अब आपको इतना समझ आ गया होगा। x की वैल्यू 9 - 3y / 2 + 4y = 5, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें
अब पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसे, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 9y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4y अपॉन में 1 लिख लेता हूँ बेटा मैं। अब मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन सॉल्व करूंगा, पहले नीचे वाले का लूंगा एलसीएम, तो 1 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 8y, और 2 into 1 2 इक्वल टू 5। दिख रहा है बेटा, सब बच्चों को दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा, और समझ आ रहा है तो क्या कर सकते हो आप लोग, अगर समझ आ रहा है तो क्या कर सकते हो, सोचो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आंसर बेटा। समझ आ रहा है तो क्या कर सकते हो, तालियां बजा सकते हो, वेरी गुड। ताली बजाने का बेनिफिट क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और ज्यादा और समझ आने लगेगा। तो आप, मुझे पता है आप तालियां बजा रहे हो, अब तो और बजाओगे क्योंकि इसका बेनिफिट पता चल गया, वेरी गुड। तो 27 माइनस y बाई 2 इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, ज्यादा मत बजा लेना, ज्यादा कहीं बजा लो और फिर उससे कहीं नुकसान ही हो जाए और बोल दो सर ने बोला था कि ताली बजाना है और मैं 2-3 घंटे बजाते रहा, अब मैं बीमार हो गया, ऐसा नहीं करता बेटा। ठीक है, तो ये 27 को उठा के इधर लेके जाओगे तो माइनस y 10 माइनस 27, तो ये आ जाएगा माइनस 17 माइनस y से y कट गया, तो भैया हमारा y तो आ गया, y कह रहा है मैं तो हूं 17। ठीक है, y की बात हमने सुन ली। अब y क्या कर रहा है, हमें फोर्स कर रहा है कि x की वैल्यू निकालो, बिल्कुल इसकी बात मानी जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी बात मान के हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं पेन चेंज कर लेता हूं, 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई 17 अपॉन 2, बात समझ आ गई। अब देखते हैं किस बच्चे के दिमाग में तुरंत आता है कि 17 3 जा, वेरी गुड, सब सही बोल रहे हो। 51 डिवाइडेड बाई 2, कोई 53 तो नहीं बोल रहा ना, शाबाश। कोई 53 बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका नया टेबल है, उसने खुद बनाया है और बहुत मेहनत लगती है नया टेबल बनाने में बेटा। ठीक है, तो जो नया टेबल बना रहा है तो x की वैल्यू -21 और y की वैल्यू 17। समझ आ गया क्वेश्चन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन के अंदर कि हमने कैसे सॉल्व किया, कैसे क्या प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो x की वैल्यू 21, y की वैल्यू 17, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो बेटा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, देख के जब अच्छा क्वेश्चन होता है देख के बड़ा अच्छा लगता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। बेटा देखो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने अभी तक आपको सिखाया x की वैल्यू, तो हम x की वैल्यू ही निकालते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इस इक्वेशन फर्स्ट में से मैं क्या करने वाला हूँ, x की वैल्यू निकालना। तो x बाई 3 y बाई 4 को उठा के इधर लेके जाएंगे, तो 11 माइनस y बाई 4। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें पहले ही इसको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो आप, मर्जी आपकी, किसी ने नहीं रोका आपको। ठीक है, तो एलसीएम ले लो इसका, 44 माइनस y बाई 4 और ये x बाई 3, ये तो हमें समझ आ गया, ये क्या हो गया, ये तो हमें समझ आ गया यहाँ तक। अब x की वैल्यू निकालो बेटा फटाफट, क्या आएगी 344 माइनस y बाई 4, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू कहाँ पुट करना है, जहां पे दूसरी इक्वेशन में क्या दिख रहा है हमें, x दिख रहा है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इतना तो हमें समझ आ ही गया है। तो ये क्वेश्चन में भी कुछ है नहीं, बड़ा आसानी से पुट करते जाएंगे। अब क्या आ गया 5/6, x की वैल्यू 344 माइनस 44 माइनस y बाय 4, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, माइनस y बाय 3 इक्वल टू -7। बहुत मजेदार क्वेश्चन नहीं है, इतना आसान सा क्वेश्चन है, क्या मजेदार है इसमें, 3 से कट गया 2 पे, अब आसानी से बोल सकते हो तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। जो बच्चे को बोल रहे हैं क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है वो। 544 माइनस y डिवाइडेड बाय 4 माइनस y बाय 3 इक्वल टू -7। मजा आ रहा है बेटा, समझ भी आ रहा होगा, मजा भी आना चाहिए। अब देखो बेटा, अब क्या करेंगे, अब आप लोग बताओगे मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अब जो बोल रहे हो वो करेंगे। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बेटा 44 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, क्या बोल रहे हो, 220, वेरी गुड, 220, 5y, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा आप लोग, माइनस y बाय 3 इक्वल टू -7,
बहुत अच्छी बात है, आप लोग बिल्कुल करेक्ट बोले जा रहे हो। अब इस 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बोल रहे हो आप लोग? 660। वेरी गुड। 5 3 जा 18 कौन बोल रहा है बेटा? 18 नहीं बोलना है, क्या आएगा? 15। वेरी गुड। और 4 को y से मल्टीप्लाई करके कोई 4y तो नहीं बोल रहा? जो 4y बोल रहा है बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। 4 3 से कितना होगा? 12। वेरी गुड। और ये आ जाएगा -7। यहां तक बिल्कुल सही चल रहा है काम। इसके बाद अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये आ जाएगा 660। वेरी गुड। 15y - 9 4y। आप लोग बोल रहे हो कोई 11y बोल रहा है? पद्मश्री वाला बच्चा नहीं बोल रहा, वीर चक्र वाला वो भी नहीं बोल रहा। तो जो नॉर्मल बच्चे हैं वो 19y बोल रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल बच्चे कभी कोई ठीक बोल देते हैं तो 19y मान लेते हैं। जिन्हें वीर चक्र और परमवीर मिला हुआ है उनसे बच के। अब 7 12 जा 84 होता है, सबको पता है। 660 इधर जाएगा तो 19y = -84 - 660। इतना समझ आ गया। अब 660 में 84 ऐड करेंगे तो आपको पता है 724 आएगा। बिल्कुल ठीक है, 724 आएगा, 742 आएगा। अब ये भी कंफ्यूजन है, 744 आएगा। वेरी गुड। -744 और 19y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y की वैल्यू आएगी 744 डिवाइड बाय 19। अब बेटा मुझे बताओ 19 का टेबल आपको आता होगा? तो 19 के टेबल में 744 जाएगा, देखते हैं। 19 1 जा 19, ठीक है। 19 4 जा कितना होता है? 19 3 जा कितना होता है? 57 और 94 जा 76। तो ये तो नहीं जा रहा, तो हम क्या करना पड़ेगा? वही ट्रेडिशनल मेथड, डिवाइड। 19 3 जा 57, 7 आ जाएगा 1। अब 19 के टेबल में 174 आता है? ये तो नहीं आता, ये तो गड़बड़ होगी। अब देखो कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया इसमें? अच्छा, हमने गलत कर दिया बेटा। गलती पता चली आप लोग हाँ हाँ बोले जा रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे जो थे वो सही बोल रहे थे कि 2 4 जा 8 होगा, और हम ये 8 को भूल गए। और जब हम ये 8 को भूल गए तो ये तो हो गई हमसे बहुत बड़ी गलती। और 8 3 जा होगा यहाँ 24, यहाँ तक बिल्कुल ठीक था। यहाँ पे आएगा 8y, यही गलतियां हो रही थी हमसे 8y। अब ये वाला तो पार्ट गलत हो गया बेटा। अब क्या करना है? अब आप लोग बोलो। अब 15 8 जा 15 और 8 23y, तो -23y। अब -7 मल्टीप्लाई 24 और 660 रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? -660। अब 74 24 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28 और 14 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो, 24 7 जा तो 8 2 168, और 660 में 168 ऐड कर देंगे तो ये 8 12 और ये 8, तो ये आ जाएगा 828। तो यहाँ पे आ गया -828 -23y, y से y माइनस से माइनस कट गया। अब जो हमें डिवाइड करना है, अब हम डिवाइड यहाँ पे कर लेते हैं, और डिवाइड करना है हमें 23 से 828 को। अब देखो बेटा 23 24 जा 23 4 जा 24 92 होता है, इतना नहीं जा सकते। 23 3 जा कितना होता है? 69, है ना? ठीक है। अब 2 में से 3 9 गया 3, 7 में 6 गया 1। अब 23 6 जा कितना होता है? सबको पता है 138, तो -0। तो क्या आ गया बेटा? y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 36। तो ये मिस्टेक हो रहा था, तो मिस्टेक हो जाती है, तो उसको कैसे दूर करना है? जब आंसर नहीं आया हमें, लगी नहीं रहा कि आंसर ये आ सकता है, तो हमने क्या कर लिया? दिमाग लगा लिया। अब इस y की वैल्यू 36 पुट करते हैं, तो 44 - 36 डिवाइड बाय 4। फटाफट बोलो, 44 में 36 गया 8, डिवाइड बाय 4 2, तो आंसर
12। थोड़ा लास्ट में जल्दी से कर ले क्योंकि क्वेश्चन में टाइम लग गया था, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस करने हैं। अभी तो हम सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, अभी एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर रहे हैं क्वेश्चन, और टाइम बचा तो ग्राफिकली करें। रफ कर रहा हूं बेटा इस क्वेश्चन को, और हमें लास्ट में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बारे में भी पढ़ना है। देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं हम करेंगे क्वेश्चन से जिसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन में। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा। तो x की वैल्यू निकालो बेटा, तो x + 2y = 4। जब मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा बेटा, 4 - 2y। अब इस x की वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वेशन सेकंड के अंदर। तो इस x की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पे, तो ये आएगा 2 4 - 2y + 4y - 12 = 0। ठीक है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - 4y + 4y - 12 = 0। तो यहाँ 4y से 4y कैंसिल हो गया, 8 - 12 क्या आ जाएगा, -4 = 0। अब ये वो वाला केस आ गया जो हमने अभी क्वेश्चन कर रहे थे, जो मैं बताना चाहता था आपको। तो यहाँ पे y तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन एक चीज और याद रखना बेटा, ये जो है इसके इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ -4 है तो यहाँ -4 होता अगर तो कुछ और होता, वो देखेंगे आगे। लेकिन यहाँ -4 बच गया, तो ये केस होता है पैरेलल का केस, ये होता है पैरेलल का केस। अब पैरेलल का केस मैं क्यों कह रहा हूं, अब देखो पैरेलल का केस क्या था हमारे पास, a1/a2 b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यही था। तो a1 की वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे 1, a2 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू क्या है 4 और c1 की वैल्यू -4 और -12। तो आप देख सकते हो यहाँ भी 1/2, ये भी 1/2, लेकिन ये 1/3 है। तो इस केस में ये क्या है, पैरेलल का केस है, और पैरेलल का केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। लेकिन आप कह सकते हो अगर मैं इस इक्वेशन को सिर्फ दिखाना चाहता हूं तो आप x = 4 - 3y, यही आंसर है इसका, यही आंसर है, आपको इतना ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसके क्या सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन, तो आप बोल दोगे नो सॉल्यूशन बिकॉज़ दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और क्या कह सकते हैं इसको, ये इनकंसिस्टेंट भी है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने देख लिया कि पैरेलल इक्वेशंस क्या करती हैं कि इक्वल टू में साइड 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 नहीं होता है बेटा। ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी, और अगर यही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस होगा तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा, मतलब ये भी 0 और ये भी 0। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जब हम पढ़ाई करते हैं कंटिन्यूअस, ऐसा लगता है कितनी गंभीरता की बातें हो रही हैं। बेटा मजाक है सब कुछ, अब मजाक लेके पढ़ना। मैथ्स एक तरह से मजाक है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अच्छा दिमाग लगाने को मिलता है, तो मजाक ही है। देखो पहली इक्वेशन क्या है, यहां से 2x, कोई प्रेशर लेके पढ़ रहा है मैथ्स तो बेटा उसके लिए तो मैं ही ताली बजाता हूँ कुछ देर बाद। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे बच्चे लगते हैं वो जो प्रेशर लेके पढ़ते हैं। मैं सोचता हूँ वो इस धरती पे कहां से आ गए हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू 9 - 3y/2, बात समझ आ रही है, ये समझ आ गया होगा। अब ये x की वैल्यू फटाफट बोलो कहां पुट करना है, यहां या यहां, आप बोल रहे हो यहां, वेरी गुड, सही निशान लगा आप लोगों का। तो 9 - 3y/2 + 6y - 18 = 0। अब ये 2 से 2 पे कट जाएगा, बिल्कुल ठीक बोला बेटा आप लोगों ने। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 - 6y + 6y - 18 = 0। इस बार भी y से y कैंसिल हो गया, लेकिन इस बार 18 से 18 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये आ गया 0 = 0। इसका साफ साफ एक ही मतलब बनता है, क्या बनता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस क्या था, कोइंसिडेंट था। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट, ये बड़ा आसान था क्वेश्चन, आपको समझ आया होगा। और आप डिवाइड करके भी देख लो, रेशियो पे निकाल के दिखाना मुझे जरा, चेक करना खुद, सब नहीं करूंगा क्या,
आप भी करोगे ना, वेरी गुड, सब हाथ उठा रहे हो आप। तो बेटा अब देखते हैं आगे। एक बच्चा बोल रहा था कल कि सर जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो वीडियो क्यों पॉज कर देते हो? बेटा वीडियो में इसलिए पॉज कर देता हूँ कि आप ये टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? ऐसे क्या लिख दूंगा कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? समझ आ रहा है ना? तो क्वेश्चन बेटा मैं पॉज करके लिखता हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है? तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया था, जो आप लोग नहीं देख पाए हो, इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही, अभी हम सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब ये रूट आ गया और अब रूट आने से कई बच्चों के पसीने छूटने वाले हैं। तो बेटा वो कूलर, एसी या पंप, फैन चला ले, पसीने नहीं छुटाने आज। तो ये √7x, x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस √11y, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब x बिल्कुल सिंपल, रूट भूल जाओ, मान लो ये 7 है ये 11 है, तो आप क्या करते, यही तो करते, ये कर दिया हमने, बहुत अच्छी बात है। अब x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये आ जाएगा √3, x की वैल्यू माइनस √11/√7, यही आएगा, और माइनस रूट, अच्छा ये y भी आएगा, सही बोल रहे हो आप लोग, और ये y = 0। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है, √3 को √11 से मल्टीप्लाई करोगे तो पता है कितना आएगा, 33, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। ये आएगा √35, ये √33y आ जाएगा यहाँ पे, और ये जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा √35y = 0, और ये आ गया √7। अब √7 को जब मल्टीप्लाई कर दो तो आप देख सकते हो √33y माइनस √35y = 0। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी बेटा, आप लोग सही कह रहे थे कि पसीने छूट जाते हैं, मेरे भी थोड़े बहुत आ गए थे। तो अब करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, अब y की वैल्यू कैसे निकालें? कुछ महारथी बच्चे ये तो नहीं कह रहे कि √33 से √35 को ऐड कर दो सर और √68 लिख दो, हमने तो कर दिया सर, आप भी कर दो, नहीं, अब की बात इतनी नहीं मानी जा सकती। तो हम करेंगे क्या इस केस में, हम यहाँ से y कॉमन लेंगे, जब y कॉमन लेंगे तो -33 - 35 = 0। क्या बात पहुंची आप लोगों तक? बिल्कुल पहुंच गई है। तो y की वैल्यू जो आएगी वो 0/something, 0/something = 0। 0 किसी को वैल्यू करोगे 0 आएगा। आपके जेब में टॉफी है ही और आप बांट दे रहे हो, किसी को कुछ मिलेगा नहीं, तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब हमने x की वैल्यू निकाली थी, अब यहाँ पुट कर दो तो x = -√11/√7 × 0, और 0 से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं वो भी 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं बेटा। इस समय वीडियो पॉज नहीं कर रहा, तो कोई बच्चे बोलेंगे कि सर हमें रफ करते हुए भी देखना है। तो बेटा ये आपकी जो बोलते हैं छोड़ो, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, पहली इक्वेशन से क्या निकालना है हमें, x की वैल्यू, और आपको पता है x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो क्या आएगा, x/a 2 - y/b, वेरी गुड, x/a ऐसे ले लो, 2b - b/b, a से मल्टीप्लाई कर दो तो a 2b - y/b, बिल्कुल ठीक बोल दिया आप लोगों ने। अब इस x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा a 2b - y/b, ठीक है, और -by = a² - b², ये आ चुका है। अब क्या करते हैं, a से मल्टीप्लाई अंदर तो ये आ जाएगा a² 2b - y/b - by/1 = a² - b²। कोई दिक्कत बेटा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस b से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा a², अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2a²b - a²y - b²y अपॉन में b = a² - b²। देखो बेटा इसमें ना नंबर्स नहीं है, अल्फाबेटिक नंबर्स है, अल्फाबेटिक
अल्फाबेट्स हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें कर क्या है, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन होना। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, तब लगता है सीबीएसई का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन कई बार इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछ लेता है, उस दिन लगता है कि सीबीएसई का ही स्टैंडर्ड है। अब यहाँ से b से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 2a² माइनस a² माइनस b² इक्वल्स टू, जब मैं इसको b से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा ba² और माइनस b³। ठीक है, यही आएगा। अब इसको उठा के इधर लेके जा रहा हूं, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें यहां से मैं माइनस a² माइनस b² यही आएगा। इसके बाद ये ba² है, जब 2a² b को उठा के इधर लेके जाऊंगा तो माइनस 2a² b प्लस a² b माइनस b³। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी मैंने a² b क्यों लिख दिया, बेटा मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लिख लो, इसके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो ये आएगा माइनस a² b माइनस b³ और ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ से माइनस a² माइनस b² और मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से y। यहाँ तक बात कंफर्म हो चुकी होगी आप लोगों को। अब मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले रहा हूँ, b। जब मैं b कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा माइनस a² माइनस एज इट इज, और एक b कम हुआ है तो यहाँ आ जाएगा b² और यहाँ माइनस a² माइनस b² इंटू y। इससे ये कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आ गई b। तो y की वैल्यू b आ चुकी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। जब y की वैल्यू b आ चुकी है तो b को कहाँ पुट करना है, सही जगह बता दिया आपने, यहाँ पुट करना है। तो यहाँ पुट कर दो x a 2b माइनस b अपॉन में b, तो ये आ जाएगा a 2b में से b गया, b डिवाइड बाई b कट के 1 आ गया तो ये आ गया a। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से a एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया खत्म आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैं कराता हूँ, तो बेटा अब देखते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। तो आपको सब्स्टिट्यूशन समझ आ गया होगा। तो सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करोगे, आप एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस करोगे जो फर्स्ट में एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो करोगे आप लोग। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन कर ले इनफ है। उसके बाद आपको इक्वेशन लाना है, फॉर्मेशन इक्वेशन फॉर्म करना सिखाई दिया है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आ ही चुका है, एलिमिनेशन में भी आ ही जाएगा, देखो। तो बस खत्म था चैप्टर, लेकिन मैं एक्सरसाइजेस भी कराऊंगा बेटा। अब x प्लस 2y इक्वल टू -1 और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू प्लस 12, ठीक है बेटा। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और सबसे इजीएस्ट मेथड है। आप ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखो और सेकंड इक्वेशन में देखो, इन दोनों इक्वेशन में x को देखो, अब y को भी देख सकते हो हम, लेकिन बात करेंगे x वाली की। इस x में देखो, ये x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, इस x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2। अब बताओ मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाए, सही बात है, वेरी गुड, गुड आंसर। क्या होगा 2, वेरी गुड आंसर। आप लोगों ने बोला 2, तो हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो आप क्या लिखोगे, या तो लिख दो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड सेकंड बाय 1, या आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 2, लिख सकते हो ऐसे। ये भी मुश्किल है, चलो ये भी मुश्किल है, कुछ नहीं लिखना आपको। फिर x प्लस 2y इक्वल टू -1 इंटू 2, और दूसरी इक्वेशन लिख दो आप x प्लस, लिखो मत, ठीक है। अब लिख दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आ गया 12, ये मल्टीप्लाई 1, ऐसे कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिखो फर्स्ट इक्वेशन में लिखो 2x प्लस 4y इक्वल टू -2। कोई गड़बड़ तो नहीं है ना बेटा, देख लो आप। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये तो जादू हो गया। यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, जादू ही है बेटा। अब जब ये जादू है तो ये 2x है, 2x है, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट। 4y में से y क्या, अब बेटा ये गलती मत करना, 4y में से 3y क्या y, और -12 और -2 -14, तो y की वैल्यू यहाँ पे इजीली आ गई, क्या है वो
-14। अब y की वैल्यू -14 किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हो, सेकंड में पुट कर सकते हो और फर्स्ट में पुट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो y की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो यहां आ जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई -14 इक्वल टू -1, x प्लस 2 प्लस और माइनस पहले तो माइनस हो जाएगा, 2 14 जा 28 होता है, ये भी आपको बचपन से पता है। फिर x की वैल्यू ये -1 है प्लस 28 है, x की वैल्यू 27 है, और यही क्या है बेटा? आंसर। तो ये तो आसानी से हो गया। अब वो वाला करते हैं। अब उस क्वेश्चन जब तक मैं रफ करता हूं, तो मेरा रफ वर्क ना देख के आप क्या करो, उसमें बताओ कि 2 को पहले वाले x को किससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पहले 2 है, दूसरे में 3 है, तो मुझे बताओ कैसे करें। अब इस केस में देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, क्या 2 के टेबल में कभी 3 आता है? आता है? नहीं आता बेटा, ठीक है, गलत बोलो, 3 आता नहीं है कभी 2 के टेबल में। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है 2 × 1.5 जा = 3, तो जादू है बेटा, जादूगर है, ऐसे बच्चों से बच के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। तो आप बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए? 3 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए? 2 से। वेरी गुड। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। 3x + 4y 2x + 3y = 5 × 2 × 2। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 9y = 27। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 8y = 10। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब 9y और 8y क्या आ जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा और ये आ जाएगा 17। तो y की वैल्यू क्या होगी 17। अब y की वैल्यू 17 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर लेते हैं। अब तो 2x + 4 × 17 = 5। फिर 17 का टेबल आ गया। 17 में टेबल आता है आपको, बताओ? नहीं आता? 17 4 जा 68। वेरी गुड, गलत बताया आप लोगों ने। तो 3x = -68 + 5, तो ये -63 3x। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो -63 / 3, ये कट के आ जाएगा -21। और यही क्या है, यही तो है बेटा आंसर। यही क्या है, यही है आंसर। ठीक है, तो समझ आ गया। बड़ा आसान क्वेश्चन था, और बड़ा आसान क्वेश्चन आपको बड़े आसान तरीके से समझ आ चुका है। तो रफ कर रहा हूं मैं, तो रफ नहीं, अब एक नया क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 11x + 15y = -23, 7x - 2y = 20। अब हम पहले क्या करेंगे, क्या आपको x की वैल्यू निकालनी है? नहीं, हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम x को इक्वल करते हैं या y को इक्वल करते हैं। तो इस बार हम y को इक्वल करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ 15 दिख रहा है, यहाँ पे 2, और 15 और 2 का एलसीएम लो फटाफट, 30। वेरी गुड, 30 आ गया। तो इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से, और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 से। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22x + 30y = -46। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 7 जा कितना होता है 105x, 15 2 जा 30y और = 15 20 जा 300। इस बार ये दोनों इक्वल हैं और इन दोनों के साइन चेंज है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इस बार सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते 60y हो जाएगा, तो कटेगा ही नहीं, फायदा क्या। तो हम क्या करते हैं, इसे कैंसिल, इसको जब ऐड करेंगे तो ये 127x हो जाएगा, और 300 में से 46 गए तो 4, और 300 में से 46 गए तो 4, और यहाँ 9 तो 5, और ये 354। तो x की वैल्यू 354, तो 354 127 2 जा होता 354 नहीं होता, सॉरी, वेरी गुड, शाबाश, 254। ठीक है बेटा, हो जाता है कई बार 254। तो ये आ जाएगा 254 / 127। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा
2 आ जाएगी और x की वैल्यू आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में मर्जी है आपकी, तो हम किसमें पुट करते हैं x की वैल्यू 2, इसमें कर लेते हैं सेकंड वाले में, छोटी सी इक्वेशन है तो पुट करो तो 7 × 2 - 2y = 20, तो ये आ जाएगा 14 - 2y = 20 - 2y 20 - 14, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा -2y, तो y की वैल्यू 6 / -2 कट जाएगा, -3 इज द आंसर, -3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब इसे करते हैं रफ। तो बेटा ऐसा हो गया कि एलिमिनेशन अभी हमें बहुत करना है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड कल ही करेंगे बेटा, क्योंकि एलिमिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें और लगेगा ही। और एक वीडियो को इतना ज्यादा देख, ओह मैंने सेकंड क्वेश्चन भी रफ कर दिया, ये तो बेटा गड़बड़ हो गई, चलो मैं लिख देता हूँ फटाफट। x/10 y/5 + 1 = 15, और दूसरी इक्वेशन है x/8 + y/6 = 15। तो देखो बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है और ये 2002 में आया हुआ है, ये 2002 सी का मतलब चैंपियन, वो बच्चे जिनकी सी मतलब कंपार्टमेंट, और कंपार्टमेंट के बच्चों की आती है जो चैंपियन बच्चे होते हैं, जिनको बोला जाता है पढ़ लो लेकिन नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें बनना क्या है, चैंपियन, सी फॉर चैंपियन। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है वो इस सी को मिटा दे, क्योंकि उन्हें चैंपियन नहीं बनना है, उन्हें टॉप मारना है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, 1 को उठा के इधर लेके आए, तो जब 1 को उठा के इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x/10 y/5 और 15 में से 1 गया 14। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो बेटा, तो ये जाएगा 5x, ये आ जाएगा 10y और 10 5 जा 15 = 14। अब मल्टीप्लाई कर दें, 5x + 10y 15 और 14 क्या होता है बेटा, 15 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 225 210 हो जाएगा, समझ आया, 210 ही होगा, कर लेना आप लोग। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब बनाएंगे इसे इक्वेशन फर्स्ट, यहां से भी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 6x, या इन दोनों का एलसीएम देख लो, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, या इसको हम और छोटा कर सकते थे बेटा, इसको हम और छोटा करते हैं, क्यों इतना बड़ा करें क्वेश्चन, टफ हो रहा है ये, टफ हो जाएगा और हम छोटा कर लेते हैं इसे। क्या करेंगे, एलसीएम लो जरा इसका, एलसीएम आ जाएगा 10, ठीक है। अब 10 × 1 = 10, तो ये x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, तो x + 2y = आ गया 140। ये इक्वेशन आसान है। इसके बाद इन दोनों में भी देखो 8 और 6 क्या होगा एलसीएम, 24, तो ये आ गया 24, 8 3 जा तो 3x हो जाएगा, अब 6 4 जा तो ये 4y हो जाएगा = 15, तो ये आ गया 3x + 4y, और 24 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ऐसे कर सकते हैं, 240 + 120 360 आएगा, कर लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए, तो 20 10 12 4 और 2 तो 360 आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा इक्वेशन सेकंड हमारे पास, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है आपके पास, सेकंड। तो यहाँ पे x + 2y = 14 और यहाँ 3x + 4y = 60 है, तो इस वाली इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3x + 6y और 14 3 जा 420, ठीक है, 14 3 जा 420, तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, -2y और -60, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 30। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इसमें पुट कर लेते हैं y की वैल्यू, तो ये आ जाएगा x प्लस देख सकते हो 2 × y मतलब 2 × 30 = 140, तो x प्लस में 60 = 140, तो x की वैल्यू आ जाएगी 140 - 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80। दिस इज द आंसर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 80, तो x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 30, और ये क्वेश्चन हो गया खत्म।
आपको समझ आया होगा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर। तो बेटा अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 2005 के अंदर आया हुआ है, और ये क्वेश्चन 2006 के अंदर आया हुआ है। तो देखते हैं, बोर्ड का क्वेश्चन है तो अच्छा ही होगा, आसान भी हो सकता है। देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें इन्हें करना किससे है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो ये ax है और ये bx है, यहाँ by है ये ay है, ये बात हमें थोड़ी हजम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस a को अगर मैं दोनों का एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा, ab एलसीएम आएगा। तो हम करेंगे क्या, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा मैं b से, और इस सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा मैं a से। ठीक है, समझ आया। एलसीएम लेंगे, a b ही आएगा एलसीएम। अगर 2 नंबर है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं 2 और 3 का एलसीएम निकालना है तो 6 आएगा, क्योंकि इन दोनों का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो कॉमन मल्टीपल नहीं है तो 2 3 जा 6। जैसे a और b में कुछ कॉमन मल्टीपल नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास abx प्लस b स्क्वायर y और ab माइनस b स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन बन गई हमारे पास abx। देखो मैं कितना आसान तरीके से कर देता हूं ये, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। जो ये बोलते कि ये बड़ा टफ है वो भगवान है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आएगा क्या यहाँ से, b स्क्वायर वाई प्लस a स्क्वायर वाई, और यहाँ से क्या आएगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ से y कॉमन ले रहा हूँ। जब मैं y कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं प्लस b स्क्वायर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा, ये तो आसान चीज है। a दोनों प्लस के हैं, 2 + 3 लिख लो या 3 + 2 लिख लो, बात एक ही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो y की वैल्यू क्या बची बेटा, यहाँ से y की वैल्यू बची -1। ठीक है, समझ आया, तो सब कुछ कट गया ना, तो y की वैल्यू -1 बचा। अब y की वैल्यू -1 फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन किसी में पुट कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन में b नहीं था बेटा, ये तो मैंने लिखा है। तो यहाँ पे जैसे ही x की वैल्यू y की वैल्यू -1 पुट करोगे यहाँ पे, तो ax तो प्लस b और y की वैल्यू -1 और a माइनस b, तो ax माइनस b, a माइनस b से माइनस b कैंसिल हो गया। अभी आया ax इक्वल टू a, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। ax को 1 से a को a से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। तो बड़ा आसान था, मजाक था क्वेश्चन। ठीक है, 2005 में आया हुआ है। अब देखते हैं 2006 वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसे कर लेते हैं रफ। तो बेटा देखो, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लो। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं इसे डायरेक्ट भी करा सकता हूँ आप चाहो तो, लेकिन छोड़ो, हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। ज्यादा टफ तरीके से नहीं करते। कैसे एलसीएम लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा bx, इसको इससे मल्टीप्लाई तो ay अपॉन में ab इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी bx प्लस ay इक्वल टू 2ab। यहाँ जो दूसरी इक्वेशन है वो है ax माइनस by इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये भी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो चुका है, तो आपको पता है क्या करना है, इसे a से मल्टीप्लाई और इसे b से मल्टीप्लाई। ऊपर वाले को a से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को b से मल्टीप्लाई। तो a से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा abx प्लस a स्क्वायर y 2a स्क्वायर b। समझ आ गया। ऊपर वाले को b से करो, abx माइनस b स्क्वायर y, और ये आ जाएगा a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। अब ये माइनस प्लस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब ये आ जाएगा a स्क्वायर y प्लस b स्क्वायर y, और यहां से आ जाएगा 2a स्क्वायर b में से a स्क्वायर b गया a स्क्वायर b, और ये प्लस b क्यूब। यहां से y कॉमन ले सकते हो, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, फटाफट बताओ बेटा,
यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, b कॉमन ले सकते हो। जब b कॉमन लोगे तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई b। जो y की आगे वैल्यू वो आ गई आपके पास b। अब इस y की वैल्यू b को आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो। मैं ये थोड़ा सिंपलीफाइड लग रहा है, आप चाहो तो यहाँ भी पुट कर सकते हो, यहाँ भी इसी में पुट कर लें, आप कहोगे तो इसी में पुट कर लेंगे बेटा। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा ax माइनस b इंटू b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ax माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर से माइनस b स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा ax इक्वल टू a स्क्वायर, x की वैल्यू a स्क्वायर बाय a, ये कैंसिल आउट होके क्या आ गया a, तो x की वैल्यू आ गई a। तो ये खत्म हो चुका है क्वेश्चन और आप इसे इजीली समझ पाए हो। ठीक है, तो x की वैल्यू आई, y की वैल्यू यहाँ पे b आई है और x की वैल्यू a आई है। तो आप ये प्रैक्टिस जरूर करें बेटा इन क्वेश्चन को। अब देखते हैं बेटा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो बेटा क्या करना है हमें यहाँ से, पहले आप देखो ये क्वेश्चन ही अजीब ढंग से है, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रखा है इसमें कि 2x अपॉन xy अपॉन x प्लस y इक्वल टू 3/2 और xy 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3/2। हमें अभी तक कोई भी वेरिएबल जो थे वो मल्टीप्लाई में नहीं थे, तो अब करेंगे क्या, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों को अलग अलग करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम करते क्या है बेटा, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो जब रिवर्स करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिवर्स मतलब न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है बन जाएगा न्यूमरेटर, और ये बोथ साइड होगा। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 2xy और ये आ जाएगा 2/3। समझ आ रहा होगा आपको। अब क्या करना है, इस 2 को उठा कर लेके जाओ, ये रहने दो, ये ले जाओ, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन में, अब एक बार इस xy को एक बार इसके अपॉन में और एक बार xy को इसके अपॉन में, और इक्वल टू 2 2 4 4/3। ठीक है बेटा। अब देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस x से ये x कैंसिल हो गया और इस y से ये y कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, अब बचा यहाँ से 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 4/3, और इसको थोड़ा साइड ढंग से लिखें तो 1/x 1/y इक्वल टू 4/3। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, इससे भी रिवर्स करेंगे, तो 2x माइनस वाई, एक बार xy इसके नीचे और एक बार xy इसके नीचे, और माइनस 10/3, माइनस पोजीशन वही रहने दो बेटा। अब जब इसको कैंसिल करेंगे x से x, तो x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया 2/y माइनस 1/x माइनस 10/3। तो y वाले को ही इधर रहने देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, y वाले को इधर रहने देते हैं। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब इस क्वेश्चन में अब आपको लग रहा होगा ये 3.6 एक्सरसाइज का है, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएं। और आपके टीचर्स ने जरूर 99% टीचर जो कराते हैं वो क्या कराते हैं, अब 1/y को a लेट करवा लेंगे और 1/x को b लेट करवा लेंगे, जो हम नहीं करेंगे। और जब हम ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। जब हम ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम करेंगे एलिमिनेशन डायरेक्ट। तो एलिमिनेशन डायरेक्ट मेथड क्या होता है, देखो ध्यान से देखो जरा, मैं इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख रहा हूँ 2/y माइनस 1/x और माइनस 10/3, ये इक्वेशन सेकंड है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन से हैं जो एक जैसे दिख रहे हैं। आप कहोगे सर ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं जैसे, जब ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो मैं क्यों ऐड करूं, या मैं इनको इक्वल, क्या मैं 1/y है और ये 2/y है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ये दोनों सेम नहीं हो जाएंगे, तो मैं क्यों a और b ऐड करूं, मैं नहीं ऐड कर रहा। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर रहा हूं, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 1/y और 2/y वैसे ही ऐड करना है बेटा, जैसे y और 2y क्या होता है 3y होता है, इसी तरीके से 1/y और 2/y 3y होता है, वैसे ही ऐड करना है 3/y, बस y ऊपर मत लिख देना, इतना जादू नहीं चलेगा। तो 4/3 माइनस 10/3, तो यहां से अब क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 3/y
इक्वल टू -6/3। अब इस 3 से ही कट गया 2 पे, तो y की वैल्यू, अब y को उठा के धर और -2 को उठा के धर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, या ऐसे देखो 3/y इक्वल टू -1/y। तो अब क्या करेंगे, इस 1 को इससे और इसको उठा के धर ले जाएंगे, तो देख सकते हो y की वैल्यू क्या आ रही है। देखो जरा कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, इसमें बड़ा आसान सा है ये हो गया 3, ये आ गया -2y। अब y की वैल्यू निकालनी है तो -2 को उठा के इधर लेके आएंगे, तो 3/-2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो ज्यादातर बच्चे इस -2 को उठा के जब नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे डिवाइड में लेके आते हैं तो प्लस कर देते हैं, ऐसा काम नहीं। -9 क्योंकि हम सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं, साइन चेंज करते हैं जब -2 उधर आके +2 होता है, जब हम माइनस और प्लस में करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो माइनस प्लस में हो ही नहीं सकता बेटा। अब y की वैल्यू -3/2 आ चुकी है हमारे पास। अब y की वैल्यू 3/2 कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पे पुट करो। इसमें फर्स्ट इक्वेशन में जब y की वैल्यू 3/2 पुट करोगे तो 1/9 -3 और जो 2 है ये ऐसे लिख दो प्लस 1/x और इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये -2 जाएगा, तो -2/3 प्लस 1/x 4/3, -2/3 को उठा के धर लेके आ जाओ, तो 1/x प्लस 4/3 2/3, तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी 6/3, ये कट जाएगा 2 पे, तो रिवर्स कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 आ गई और y की वैल्यू -3/2 आ गई। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने पहले इसको इसमें कन्वर्ट किया और हमने इसमें a और b नहीं ऐड किया। a और b ऐड करने से क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। अभी आपको ये भी टफ लग रहा होगा कि सर क्या करा दिया, लेकिन अभी 2 क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपको ये आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप बोल रहे होगे, सो दिमाग में ये आ रहा होगा सर अब तो आपको a और b ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो क्वेश्चन हो गया थोड़ा टफ, नहीं करेंगे इसमें भी ऐड, क्योंकि अब देखो बेटा ये 5 है, ये 15 है, ये वाला 5 है, ये 15 है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 15 हो जाएगा। तो अब कर क्या रहे हैं हम, ये ऊपर वाला हो गया 15x + y -6 अपॉन x - y, और -1 को 3 से करोगे क्या आ जाएगा -3। अब क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, किसी को भी इक्वेशन फर्स्ट और किसी को इक्वेशन सेकंड मान सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल। अब 7 और 6 13 अपॉन में x - y, और 10 + 3 13, 13 से 13 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x - y इक्वल्स टू आ गया 1। x - y क्या आ गया बेटा इक्वल्स टू 1 आ चुका है। इसके बाद अब x - y की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, अब तो मैं x - y की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन x + y -2 अपॉन में 1 इक्वल टू -1। x - y की वैल्यू क्या है 1, तो मैंने 1 पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन में x + y -1 + 2, तो 5 अपॉन में x + y इक्वल टू 1, तो 5x + y। तो अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई, यहाँ पे एक सेकंड इक्वेशन बन गई, थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं इसे, थर्ड इक्वेशन बन गई x + y = 5, और यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई आपके पास फोर्थ, इसे फोर्थ बना देते हैं, या कुछ भी बना लो, थर्ड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे थर्ड बना लिया, इसे फोर्थ बना लिया, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ये इक्वेशन आ गई x + y = 5 और x - y = 1। इन दोनों को सॉल्व करो, y से y कैंसिल हो गया, क्योंकि हम थर्ड और फोर्थ को क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि y प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आ गया 2x = 6। अब x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। अब x की वैल्यू 3 इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो 3 + y = 5, तो y की वैल्यू आ गई 5 - 3, तो y की वैल्यू आ गई 2, और दिस इज द आंसर। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तो ये खत्म हो चुका है आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं असाइनमेंट बना के दूंगा आप लोगों को, तो आपको जो भी डाउट होगा मुझसे पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। तो अब हम आज की क्लास खत्म करते हैं, तो आप प्रैक्टिस करें,
अब जो भी बच गया है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बचा क्या है, सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल मेथड, तो वो करेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज। ठीक है बेटा।